हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइंस के 1500 क्वेश्चन की। ये 1500 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और साथ ही साथ हमने इसमें कई ऐसे भी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जिनके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। मैं आपको बता दूं कि ये 1500 क्वेश्चन हम 15 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले हम 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, हमारा 6वां पार्ट है। आज फिर से हम 100 क्वेश्चन की बात करेंगे और इसके अलावा हमने साइंस के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके एमसीक्यूज़ की प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। तो यदि आप कम समय में तैयारी करना चाहते हैं तो जा कर के देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं हमारे 6वें पार्ट के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा है कि बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना है? तो ये पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बना था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। राइबोफ्लाविन जो है वो विटामिन V2 कहलाता है। मधुमक्खियों की काटने पर किसके कारण दर्द होता है? तो इसमें फार्मिक एसिड होता है, इसी कारण से दर्द होता है। संबिक कैसी राशि है? तो ये सदिश है या आदिश? तो ये सदिश राशि है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो ये आयरन का अयस्क होता है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा विस्फोट होते रहते हैं हाइड्रोजन और न्यूक्लियर। अगला क्वेश्चन है कि भूपर्वटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो ये 1930 में मिला था। कंप्यूटरों के इंटीग्रेटेड सर्किटों के लिए चिप्स साधारणतः किसके बनाए जाते हैं? तो सिलिकॉन के बनते हैं। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। ब्लू विट्रॉल के नाम से किसे जाना जाता है? तो कॉपर सल्फेट को। पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तो तने से प्राप्त होती है। होलोग्राफी किसकी तकनीक है? तो वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने एवं पुनरावृत्ति करने की तकनीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा स्थान है भारत का, चीन का पहला है। तिल के फसल को फाइलॉडी रोग नियंत्रण हेतु आईटी के स्वदेशी पैतृक तकनीक ज्ञात है। तो ये तिल की बुआई 15 जुलाई के बाद की जाए ऐसा। भारत में तिल का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल। NAIS नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम किस वर्ष शुरू की गई? तो ये रबी की 1990 में रबी की फसल जब आती है 1999 से 2000 के मध्य की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि ACABC एग्रीकल्चर क्लिनिक एंड एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर जो है स्कीम कृषि एवं सहकारिता जो विभाग है GOI द्वारा लॉन्च की गई थी। ये वर्ष 2002 में लॉन्च हुई थी। अगला क्वेश्चन की KCCS किसान कॉल सेंटर स्कीम कब लॉन्च की गई? तो 21 जनवरी 2004 को की गई थी। मैनेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंटेंशन मैनेजमेंट का मुख्यालय HQ स्थित हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? तो ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश में था, अब तेलंगाना में है। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड NHB गुड़गांव हरियाणा की स्थापना कब की गई? तो 1984 में हुई। किस फसल में नील हरित शैवाल को जैव उर्वरता के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो धान के रूप में। धान में खैराज बीमारी किस तत्व की कमी से होती है? तो जिंक की कमी से। मूंगफली में फोलो फली रोग उत्पन्न होता है तो कैल्शियम की कमी के कारण। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो जल से। सौर प्रणाली का हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो कॉपरनिकस ने। यदि दोलन स्प्रिंग पर आधारित घड़ी को गहरी खान में ले जाया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह मंद पड़ जाती है। पृथ्वी तनाव का विमीय सूत्र कितना होता है? तो MT-2 होता है, MT की पावर -2। ऑप्टिकल तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्व आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। पीतल बनता है तो जस्ता व तामस से। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो ये NaHCO3 होता है। औषधि पौधों में सफ़ेद मूसली का महत्व या प्रयोग नाड़ी विकार दुर्बलता दूर करने तथा सर्वोत्तम टॉनिक के रूप में किया जाता है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका नाम होता है फ्लोरोफाइट बोरिमियनम, फ्लोरोफाइटम वॉरवियनम। अगला क्वेश्चन है कि जल की सतह पर सुई किसके कारण तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वृत्त के केंद्र पर होता है। फैथोमीटर से मापते हैं तो समुद्र की गहराई मापते हैं। टाइट्रियम किसका समस्थानिक है? तो ये एल्यूमिनियम का है। सैफार तथा लैपिस लेलुजी किसके अयस्क हैं? तो हाइड्रोजन के हैं। मनुष्य में रुधिर वर्ग का पता किस जीव विज्ञानी ने लगाया? तो ये लैड स्टीनर ने लगाया था। अगला क्वेश्चन है कि किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होते हैं? तो रुधिर जो
ओ ग्रुप होता है उसमें नहीं होते हैं। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। मेसॉन पाए जाते हैं तो अंतरिक्ष किरणों में। क्या बनने से खुला रखा हुआ दूध कुछ देर बाद खट्टा लगने लगता है? तो ये इसमें लैक्टिक अम्ल बनने लगता है, इसलिए वो खट्टा हो जाता है, अर्थात दूध से दही बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलन द्वारा किया जाता है? तो एथिलीन के बहुलन से। डेंगू ज्वर का कारण क्या है? तो ये वायरस से फैलता है। थैलासीमिया एक अनुवांशिक रोग है, यह किसको प्रभावित करता है? तो ये खून को, रुधिर को, जो ब्लड होता है उसको प्रभावित करता है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसे एसिटिक सिलिसिलिक एसिड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आइरिस का क्या काम है? तो आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। मैं आपको बता दूं कि यदि आपको लग रहा है कि वीडियो की स्पीड कम या ज़्यादा है तो उसे अपने हिसाब से मेंटेन करके वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो ये अमीटर से मापी जाती है। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो ये वाटसन और क्रिक की देन है। मतदान के समय मतदाताओं को उंगली पर निशान लगाने वाली स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो नीले हरे शैवाल को। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो फोलिक अम्ल की। कांच, सीमेंट और स्टार्च का उभयनिष्ठ तत्व है तो सिलिकॉन है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? तो ये इलेक्ट्रॉन का है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो नारंगी होता है ये। टेट्रा इथाइल लेड TeL पेट्रोल में मिलाया जाता है तो इसकी एंटी नॉकिंस रेटिंग जो अपस्फोटन दर है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरने का क्या कारण है? तो ऑक्सीजन के अपक्षण के कारण ये होता है। एक AMU द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है? तो इसमें 931 MeV ऊर्जा के बराबर होती है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलयता जो होती है वो घट जाती है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त कोश में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट व टैक्सट्रेल रसायन के साथ मिलाया जाता है। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रियाओं की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन है? तो एंजाइम होते हैं। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध में एक नया पादप वर्ग बनता है जिसे लाइकेन बोला जाता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर को मर्क्यूरिक सल्फाइड बोलते हैं। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो एमाइलेज जो होता है वो उत्तरदायी होता है। पानी जो H2 है, अणु में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु। कैप्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में। पौधों की किस क्रिया में मॉलिब्डेनम महत्वपूर्ण योगदान करता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जिसे उपापचय बोलते हैं, उपापचन में। तरंग दैर्घ्य का कौन सा प्रतीक है? तो उसे I से इंडिकेट करते हैं। पृथ्वी के द्रव्यमान को किसने प्रथम बार मापा था? तो कैवेंडिश जो थे उन्होंने पृथ्वी के द्रव्यमान को मापा, कैवेंडिश ने। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वीय स्थिरांक G की इकाई क्या है? तो Nm² पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। विस्थापन किसी वस्तु की अंतिम एवं प्रारंभ में, ये क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि पैस्चुरीकरण की क्रिया में दूध को गर्म किया जाता है तो 63 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 30 मिनट के लिए। इसे पैस्चुरीकरण या पॉस्चराइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सीसा पेंसिलों में शीशे का प्रतिशत कितना होता है? तो 0%। एक्चुअल में ये कार्बन होता है। संवेग की बीमाएं क्या है? तो इसकी बीमा MLT इनवर्स होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका कोशिका। केंचुए में हृदय की संख्या होती है तो 4 हृदय होते हैं केंचुए में। रेबीज का इलाज किसने ढूंढा था? तो लुई पास्चर ने। जेनर ने सर्वप्रथम किस रोग का टीका बनाया? तो चेचक का। जेनर ने चेचक का टीका बनाया। बेरी बेरी की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो विटामिन B1 थायमीन की कमी के कारण। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। न्यूटन सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये संवेग का मात्रक होता है। प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र का होना किस तथ्य की ओर संकेत करता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की कमी ना समाप्त होने का ये संकेत होता है। डेमोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जनसंख्या का। लाल चींटियों से कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? तो इनमें फॉर्मिक एसिड होता है चींटियों में। रोल्ड गोल्ड में होता है 90% तांबा होता है, 10% एल्यूमिनियम, उसी को रोल्ड गोल्ड बोलते हैं। डाउन विधि द्वारा सोडियम क्लोराइड NaCl जो है नमक से कौन सी गैस बनती है? तो क्लोरीन गैस बनती है।
अगला क्वेश्चन है कि चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा है? तो परमाणु बम का। सिलिकोसिस की बीमारी कहाँ पर काम करने वाले लोगों के लिए को होने की संभावना होती है? तो सिलिका की खदानें जो होती हैं उन पर काम करने वाले मजदूरों पर। एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है, पत्ती कैसी दिखाई देगी? तो ये काली दिखाई देगी। जब जर्मेनियम क्रिस्टल में सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो बनता है तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है? तो ये नर्म लोहे का बना होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो हेनरी ने की थी, हेनरी बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज। यदि किसी कोन के दर्पण को पानी में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो अपरिवर्तित रहता है। फेस मेकर किसकी गति को समान बनाने के लिए लगाया जाता है? तो हृदय की गति को नियंत्रित किया जाता है, पेस मेकर। अगला क्वेश्चन, हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाते हैं तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है उससे। अगला क्वेश्चन है कि कालमेघ जिसका मूल उत्पत्ति स्थान भारत है का उपयोग ज्वर उपचार, पेट की जलन तथा पेट में गैस निर्माण से रोकने में प्रमुखता से होता है? यह किस परिवार का पौधा है? तो ये एकेंथसी कहलाता है, एकेंथसी जाति का पौधा है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सा रासायनिक प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो ओजोन गैस है उसकी क्षरण हो रहा है। धूप की कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती हैं? तो सभी किरणें। सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl है। कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करता है कहलाता है तो CPU बोलते हैं उसको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है तो वह व्यक्ति किस नेत्र रोग से पीड़ित है? तो वो मायोपिया से प्रभावित होता है। समुद्री घास है, समुद्री पौधे किस कुल में आते हैं? तो फियोफाइसी में आते हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती हैं तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती हैं। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का एंजाइम है तो वो एमाइलेज होता है। मनुष्य में गुणसूत्र की द्विगुणित संख्या कितनी है? तो 46, मतलब 23 जोड़े होते हैं, टोटल मिला के 46। उपार्जित प्रतिरक्षाहीनता संलक्षण एड्स बोलते हैं जिसको, किसके द्वारा संक्रमित होता है? तो विषाणु वायरस के द्वारा होता है। स्वस्थ व्यक्ति का सामान्यतः रक्तचाप क्या होता है? तो 120 से 80। किस अंग की गड़बड़ी में मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है? चलिए ये क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, हम अपना 6वां पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। कल बात करेंगे हम 7वें पार्ट की। और मैं आपको बता दूं यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे बाकी सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं तो जाके प्लेलिस्ट में उन्हें देख सकते हैं।